अगर आपके भी घर में दादा दादी माताजी या किसी भी सदस्य को राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है तो आज 14 मई को सरकार की तरफ से दो बेहद जरूरी अपडेट आए हैं। पहला अपडेट आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देगा, लेकिन दूसरा अपडेट आपको चिंता में डाल सकता है। ध्यान से समझिए ग्राउंड पर चल क्या रहा है। सरकार ने राज्य के करीब 90 से लाख ज्यादा लाभार्थियों को एक मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर सीधे 1450 प्रति माह रुपए कर दिया गया है। आज 14 मई के कई जिलों के लाभार्थियों को खातों में यह बढ़ी हुई राशि ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो खुशखबरी है, चिंता की बात क्या है? चिंता की बात उन लोगों के लिए है जिन्हें पिछले कुछ महीनों से अपने खाते पर ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जिन भी पेंशनधारों ने अभी तक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन या जन आधार कार्ड के साथ बैंक खाते की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका लाभ लाभार्थी सूची से आधार रूप से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको जून महीने से बढ़ी हुई किस्त रुक सकती है। बात करते हैं राजस्थान की हमारी लाडली बेटियों के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना की। अगर आपके परिवार में या आपकी जान पहचान में किसी गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटी का जन्म हुआ है, तो आज 14 मई को सरकार की मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना 2026 के नए ऑनलाइन आवेदन डिजिटल संकल्प पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर ओजास पोर्टल पर लाइव कर दी गई है। इस योजना के पीछे सरकार का मकसद क्या है? यह 1,50,000 आपको कैसे मिलेंगे, इसके गणित को अच्छे से समझ सकती है। सरकार यह पूरी राशि एक साथ ना देकर बेटी से जन्म से लेकर उसके 21 वर्ष की आयु तक, उसकी उच्च शिक्षा तक, अलग अलग जरूरी पढ़ावों तक किश्तों के रूप में देगी। हमारी बेटी की पढ़ाई खर्च पर अब बोझ नहीं बनेगा। फॉर्म भरने के लिए जरूरी पात्रता और आवश्यक दस्तावेज नोट पर कीजिए। सबसे पहली शर्त यह है कि बेटी और उसका परिवार राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन करने के लिए परिवार का जन आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, जिसमें बेटी का नाम जुड़ा हो सकता है। बेटी का जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता को किसी भी एक्टिव बैंक खाता अनिवार्य है। आवेदन करने का सीधा तरीका है औसजे पोर्टल पर जाके मुख्यमंत्री लाडो योजना पर लिंक क्लिक करिए और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद एक डिजिटल संकल्प पत्र मिलेगा, जिसे संभाल कर रखना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में ये किस्तें इसी आधार पर की जाएगी। धन्यवाद।